फिर सेवेंथ मेथड है डिटर्मिनेशन ऑफ वाटर कंटेंट के लिए रेडिएशन मेथड, ठीक है। दिस मेथड इज एक्सट्रीमली यूजफुल फॉर डिटर्मिनेशन ऑफ वाटर कंटेंट ऑफ सॉइल इन साइट कंडीशन, ठीक है। ये मेथड एक्सट्रीमली यूजफुल है वाटर कंटेंट डिटरमाइन करने के लिए साइट कंडीशन में। इन दिस मेथड रेडियो एक्टिव आइसोटोप मटेरियल जैसे कोबाल्ट 60 हो गया आर यूज फॉर द डिटर्मिनेशन ऑफ वाटर कंटेंट सॉइल। इस मेथड में रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स जैसे कोबाल्ट 60 का यूज़ किया जाता है वाटर कंटेंट सॉइल का डिटरमाइन करने के लिए, ठीक है। अब बात करते हैं मेथड ऑफ स्पेसिफिक ग्रेविटी डिटर्मिनेशन की। अभी अपन ने वाटर कंटेंट डिटर्मिनेशन देखा, अब स्पेसिफिक ग्रेविटी डिटर्मिनेशन के मेथड्स देखते हैं। स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ सॉलिड पार्टिकल इज डिटरमाइंड इन द लेबोरेटरी विद द फॉलोइंग मेथड। सॉलिड पार्टिकल की स्पेसिफिक ग्रेविटी कुछ फॉलोइंग मेथड से डिटरमाइन करते हैं, जिसमें सबसे पहला मेथड है मेजरिंग फ्लास्क मेथड। ये सिर्फ कोर्स ग्रेन सॉइल के लिए होता है और इसका वॉल्यूम जो होता है, इसमें जो वॉल्यूम होता है वो 500 ml होता है। फिर दूसरा मेथड है गैस जार मेथड। ठीक है, ये कोर्स ग्रेन सॉइल के लिए है और इसमें जो वॉल्यूम होता है वो 1 लीटर का होता है, ठीक है। फिर पिक्नोमीटर मेथड है तीसरा मेथड। ये भी कोर्स ग्रेन और कोहेशनलेस सॉइल के लिए, इसमें जो वो फ्लास्क का वॉल्यूम होता है वो 900 ml होता है। फिर चौथा मेथड है डेंसिटी बॉटल मेथड। ये बहुत ही एक्यूरेट मेथड है और हर तरह के सॉइल के लिए यूज़फुल है, ठीक है। ये एक स्टैंडर्ड लेबोरेटरी मेथड है, ठीक है। इसमें जो वॉल्यूम बॉटल का होता है 50 ml होता है एंड ये सुटेबल है कोहेसिव एंड कोहेजनलेस सॉइल के लिए, ठीक है। फिर है पांचवा मेथड है श्रिंकेज लिमिट मेथड। द स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ सॉलिड इज जनरली रिपोर्टेड एट 27 डिग्री सेल्सियस और एट 4 डिग्री सेल्सियस। IS कोड के अनुसार स्पेसिफिक ग्रेविटी जो IS 2720 सेकेंड के अनुसार जो स्पेसिफिक ग्रेविटी सॉलिड्स की है जनरली 27 डिग्री सेल्सियस पे रिपोर्ट की जाती है या कि फिर 4 डिग्री सेल्सियस पे, ठीक है। 27 डिग्री सेल्सियस पे स्पेसिफिक ग्रेविटी कैसे करेंगे, बल्कि स्पेसिफिक ग्रेविटी इंटू स्पेसिफिक ग्रेविटी एट T डिग्री सेल्सियस अपॉन स्पेसिफिक ग्रेविटी एट 27 डिग्री सेल्सियस। और जो 4 डिग्री सेल्सियस पे कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, GT इंटू स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ वाटर एट T डिग्री सेल्सियस, ठीक है। अब बात करते हैं मेथड फॉर द डिटर्मिनेशन ऑफ यूनिट वेट ऑफ सॉइल। अपन ने स्पेसिफिक ग्रेविटी और वाटर कंटेंट का डिटर्मिनेशन देखा। अब बात करते हैं कि यूनिट वेट ऑफ सॉइल को कैसे कैसे डिटरमाइन करेंगे। सबसे पहला मेथड है कोर कटर मेथड, जो कि एक फील्ड मेथड है, ठीक है। इट इज़ क्वाइट सुटेबल फॉर सॉफ्ट फाइन ग्रेन एंड क्लेई सॉइल। फाइन ग्रेन फाइन ग्रेन सॉइल के लिए कोर कटर मेथड सुटेबल है और ये स्टोनी सॉइल के लिए, मतलब हार्ड सॉइल के लिए सुटेबल नहीं है। नॉट सुटेबल फॉर स्टोनी सॉइल, इट इज़ सुटेबल फॉर सॉफ्ट फाइन ग्रेन एंड क्लेई सॉइल। दूसरा मेथड है सैंड रिप्लेसमेंट मेथड। ये भी एक फील्ड मेथड है एंड इट सुटेबल है ग्रेवली, सैंडी और ड्राई सॉइल के लिए, ठीक है। तीसरा मेथड है वाटर डिस्प्लेसमेंट मेथड और ये सुटेबल है कोहेसिव सॉइल के लिए, सिर्फ कोहेसिव सॉइल के लिए सुटेबल है और इस मेथड में पैराफिन वैक्स का यूज़ किया जाता है, ठीक है। फिर चौथा मेथड है सबमर्ज डेंसिटी मेथड। वेट अ सेकेंड। चौथा मेथड है सबमर्ज डेंसिटी मेथड और ये मेथड है सुटेबल के लिए कोहेसिव सॉइल के लिए, ठीक है। फिर है रबर बैलून मेथड। फिफ्थ मेथड है रबर बैलून मेथड और ये हर तरह के सॉइल के लिए सुटेबल है और ये काफ़ी ज़्यादा एक्यूरेट नहीं होता है। पांचवा मेथड है सिक्स्थ मेथड है रेडिएशन या कि डायरेक्ट ट्रांसमिशन मेथड, ठीक है। बल्क मास डेंसिटी ऑफ इनसाइड सॉइल कैन बी डिटरमाइन यूजिंग दिस मेथड। इनसाइड सॉइल की जो बल्क मास डेंसिटी है इस मेथड की मदद से डिटरमाइन की जा सकती है। ये मेथड एक क्विक है और काफ़ी कन्वीनियंट मेथड है। इस मेथड में न्यूक्लियर डेंसिटी मीटर का यूज़ किया जाता है। इन दिस मेथड न्यूक्लियर डेंसिटी मीटर इज़ यूज्ड। इट इज़ क्विक एंड नॉन डिस्ट्रक्टिव मेथड। ये एक नॉन डिस्ट्रक्टिव मेथड, ठीक है। ये कुछ मेथड थे फॉर द डिटर्मिनेशन ऑफ यूनिट वेट ऑफ सॉइल, ठीक है। ओके, तो इसी के साथ अपना बेसिक डेफिनेशन एंड सिंपल टेस्ट ऑफ सॉइल कंप्लीट होता है। अब नेक्स्ट चैप्टर में अपन बात करेंगे इंडेक्स प्रॉपर्टीज़ ऑफ सॉइल का। ओके, सो थैंक यू सो मच।